आया आया हेल्पर ग्रुप आया। श्री साईं हॉस्पिटल के सभागार में डॉक्टर रामेश्वर सिंह के हाथों सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के गीत का विमोचन किया गया। इस गीत को आवाज देने वाले गायक शंभू सोनी ने कहा कि यह गीत समाज को और इस ग्रुप को एक ऊर्जा देने का काम करेगी। तो सबसे पहले इस गीत को सुनिए और फिर उसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनवाते हैं। आया आया हेल्पर ग्रुप आया। आया आया हेल्पर ग्रुप आया। सोसाइटी हेल्पर ग्रुप आया। बच्चों को पढ़ाता है, भूखों को खिलाता है, तुम्हारे गम को वो खुशियों में बांटने आया। आया आया हेल्पर ग्रुप आया। प्रतिदिन घर घर से लाकर भोजन कराते हजारों को। प्रतिदिन घर घर से लाकर भोजन कराते हजारों को। बेसहारों का सहारा है, जिनकी राह दिखाता है। बेसहारों का सहारा है, जिनकी राह दिखाता है। गरीबों के लिए अवसर है आया। आया आया हेल्पर ग्रुप आया। बीमार लोगों को ये रक्त दे, उनकी जान बचाते हैं। खबर मिलते ही ये युवा दौड़ चले आते हैं। इनकी सेवा ही पहचान है, इनका काम महान है। गरीब लाचार को देती है छाया। आया आया हेल्पर ग्रुप आया। सोसाइटी हेल्पर ग्रुप आया। पर्यावरण को है बचाना, ऐसा इसमें खाना है। जनजीवन हरियाली को है, हम सबको बचाना है। ये तो पौधों को लगाता है, जीवन सुरक्षित बनाता है। स्वस्थ भारत बनाने है आया। आया आया हेल्पर ग्रुप आया। सोसाइटी हेल्पर ग्रुप आया। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ ये अपना सोसाइटी हेल्पर ग्रुप का और इनके सारे सदस्यों का, खास करके अनमोल जी का, कि ये इतने यंग लड़का लोग और जिस तरह से इन लोगों के अंदर समाज सेवा ऐसा लगता है जैसे कूट कूट के भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। और इस तरह से इन लोगों से प्रेरणा लेने लायक हमेशा हमेशा इनके कार्य हमेशा प्रेरणादायी रहते हैं। हम तो पहली बार, मेरा दुर्भाग्य बोलेंगे कि लगभग हम साल भर पहले इन लोगों से मिले वो रेलवे स्टेशन पे। और जिस तरह से ये लोग गरीब लोगों को खाना खिलाना, चाहे बच्चों को पढ़ाना, गरीब बच्चों को, और सबसे बड़ी बात है कि ये स्टूडेंट होके ये लोग कमाते नहीं हैं, खुद अपने पॉकेट मनी से, चाहे पेरेंट्स से अपना खुद का व्यवस्था करके, और इस उम्र में जिस तरह से और अभी बाढ़ में जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सोनी जी को, कि इन लोगों के कार्यों की प्रोत्साहन करने के लिए एक जो इनके एक टाइटल सॉन्ग बोलिए, चाहे इनका प्रमोशनल सॉन्ग बोलिए, जिसका जो इन्होंने गाया हुआ है और इतना खूबसूरत और एनर्जी वाले आवाज़ में गाया हुआ है, तो मैं धन्यवाद इनको भी करना चाहता हूँ। और इसी के माध्यम से मैं तमाम समाज के सभी लोगों से आग्रह भी करना चाहता हूं कि अगर ये बच्चे लोग आगे बढ़ के समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें भी जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी औकात है, उस हिसाब से अगर समाज की सेवा करें इन बच्चों लोगों से प्रेरणा लेके, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है।
कि एक सामाजिक काम को किस तरह से करना चाहिए और जन जन तक कैसे पहुंचाना चाहिए, ये लड़का कर रहा है। और हम लोग इस हेल्पर ग्रुप के साथ, इनके साथ हम लोग एकदम कदम से कदम मिला के एक साथ खड़े हैं और कहीं इन लोगों का जोश और ऊंचा हो और ऊपर जाए, इसलिए मैंने इस गीत को गाने का प्रयास किया है। समाज में इस गीत का बहुत अच्छा असर पड़ेगा और इसमें मैंने पर्यावरण से लेकर ब्लड डोनेशन से लेकर हर एक चीज़ की चर्चा मैंने इस गीत में मैंने कर दी है। मैं पिछले 4 वर्षों से मैं समाज के लिए, गरीब वर्ग के लिए काम कर रहा हूँ। पहले मैं देखता था कि पहले रेलवे स्टेशन में जाता था तो वहाँ बहुत ऐसे बच्चे गरीब थे जो बेसहारों की तरह घूम रहे थे, गलत नशा का शिकार हो रहे थे। वो लगातार लोगों से पैसा मांग रहे थे और अपना जीवन एक समझिए निगेटिव की तरफ ले जा रहे थे। तो हमने प्रयास किया क्यों ना हम जो प्रतिदिन हमें 10 रुपये घर से मिलता है, अगर प्रतिदिन हम 1 रुपया बचाए और मंथली अगर 30 रुपये उसको जोड़े तो लगातार अगर 10 लोग मिलते हैं तो 300 रुपया होता है। तो कभी हम एक से लेकर 2 बच्चों तक मदद पहुंचा सकते हैं। इसकी शुरुआत हमने 2016 से की और 2016 से जब से हमने शुरुआत की तो पहली बार हमने घर घर से जाकर पुराने कपड़े को लिया और हमने कंबल खरीदा और कम्बल को, पुराने कपड़े को हमने गरीबों तक पहुंचाया। और इस काम को देखते हुए समझिए बहुत युवा वर्ग हमसे जुड़ते गए। आज आप उसका नतीजा दे सकते हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। आज गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन में जितने बच्चे जो नशा का शिकार हो रहे हैं, जो बड़े बच्चे नशा का शिकार हो उन्हें हम नहीं रोक पा रहे हैं, जो छोटे बच्चे उसके तरफ जा रहे हैं उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उसका शिकार ना हो और गलत चीज़ के प्रति हमारे समाज में बढ़ावा ना हो। देखिए, जीवन में अगर पैसा कमाना ही सब कुछ होता तो सड़क पे कोई ना होता। हमारा प्रयास है कि पैसा कमाना आवश्यकता की पूर्ति है, क्योंकि पैसा के बिना जीवन संपूर्ण आनंदमय नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी देखा जाए कि लोग कहते हैं कि अगर अच्छे से जीवन बिताना है तो कम पैसे में गुजार सकते हैं, क्योंकि आज गरीब के चेहरे पे मुस्कान देखते हैं उसमें पैसा नहीं होने के बावजूद भी। अब बड़े बड़े अमीर के घर में भी देखते हैं पैसा होने के बाद भी खुशियाँ नहीं होती है। बिल्कुल। मैं तो ये ऐसा करना चाहता हूँ कि कोई भी कला हो, चाहे अभी शंभू सोनी जी ने जो अपने संगीत के माध्यम से लोगों के बीच में ये सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के लिए एक अच्छा संदेश दिया है, वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि कला के माध्यम से भी इस ग्रुप के लिए और समाज में हो रहे कुरीतियों के खिलाफ मैं हमेशा निरंतर करते रहूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।